मैं डॉक्टर उमेश शुक्ल, श्रीमती लाडदेवी शर्मा पंचोली संस्कृत महाविद्यालय बरौनी भीलवाड़ा से आया हूँ। आज का विषय है कारक का परिचय, कारक का सामान्य परिचय। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक किसे कहते हैं, इसके बारे में आज विशेष रूप से ज्ञान करेंगे। सामान्य परिचय। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, जो क्रिया से अनित हो से कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया का जनक हो से कारक कहते हैं। जो क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ये तीनों का में जो मुख्य हो उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं। विभक्तियां तो 7 होती हैं, लेकिन कारक क्या होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। ये कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान आपादान और अधिकरण, ये 6 हमारे कारक होते हैं। विभक्तियां तो 7 होती हैं। जो षष्ठी विभक्ति है उसको हम कारक नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? तो क्रिया से जिसका साक्षात संबंध है उसी को हम कारक मानते हैं। जिसका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं है उसको हम कारक नहीं मानते हैं। देखिए क्यों नहीं मानते हैं, आपने क्रिया साक्षात संबंध जानी है। जैसे राम जाता है तो राम गच्छति, राम स्वयं जाता है। लेकिन रामस्य पुस्तकम अस्ति जब से कहते हैं तो ये राम का पुस्तक है, तो राम से क्रिया का साक्षात संबंध नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले हम तो हमारे जो 6 कारक हैं उनका परिचय समान रूप से दे रहे हैं। जैसे प्रथमा व्यक्ति है। प्रथमा व्यक्ति कहाँ होती है, किस प्रकार होती है? प्रथमा व्यक्ति का सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। देखिए प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा व्यक्ति होती है। ये प्रथमा व्यक्ति करने वाला सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ क्या है? प्रातिपदिक से अर्थ प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिक क्या है? संज्ञा। संज्ञा के अर्थों को जो बताता है, स्वरूप को उसको ज्ञान कराता है, उसे प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। लिंग क्या है? लिंग क्या है? चिन्ह। लिंग क्या है? चिन्ह। चिन्ह जैसे लिंग हमारे 6 स्वलिंग पढ़े गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तो अजंत में और हलंत में 3 लिंग पढ़े गए हैं, इसी को स्वलिंग। लेकिन यहाँ लिंग का अर्थ होता है एक ही शब्द जो 3 लिंगों में चलता है। जैसे तट शब्द है, तट शब्द, तट में क्या होता है? किनारा। किनारा एक ही शब्द 3 लिंगों में चलता है, जिससे तटः, तटे, तटम। उसी में प्रमाण शब्द आता है। यहाँ पर क्या हुआ? प्रथमा व्यक्ति हुआ, उसी में प्रमाण शब्द आता है। प्रमाण में क्या होता है? प्रमाण का अर्थ होता है नाप, जिससे नापा जाए, वस्तु को नापा जाए। इसका उदाहरण दिया इन्होंने, द्रोणोब्रीहि। द्रोण रूपम जत प्रमाण तत्परछिन्नो बृहिरित्यर्थः। द्रोण जो नाप है, परछिन्न है, वस्तु है, उसको जिससे नापा जाए, बृहि में अन्न होता है, द्रोण में नाप होता है, तौल होता है, तो द्रोण से जिसको नापा जाए उसको क्या होता है? प्रमाण कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? प्रथमा व्यक्ति होती है, जैसे द्रोणोब्रीहि है। वचन मात्र में ही प्रथमा व्यक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा व्यक्ति होते हैं। प्रातिपदिकार्थ तो प्रातिपदिक से अर्थ प्रातिपदिकार्थ नियुक्त उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ तो करते हैं। जैसे उदाहरण दे दिया, उच्चैहि नीचैहि कृष्णः श्री ज्ञानम, इतने अर्थ में प्रथमा व्यक्ति हुई। अब हम चलते हैं सामान्य संबोधन। संबोधन भी कहाँ होती है? तो संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है। संबोधन का अर्थ होता है सम्यक बोधयते ज्ञायते संबोधन, जिसको अच्छे प्रकार से बुलाया जाए उसको क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है। अब हम चलते हैं द्वितीय भक्ति, कर्म कारक क्या है? द्वितीय भक्ति कर्म कारक। देखिए जितनी विभक्तियां हैं उन सूत्रों को हमारे व्याकरण शास्त्र से सूत्रों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि किस विभक्ति में कौन सा सूत्र लगता है, इसके लिए सूत्रों का निर्देश किया गया है। जैसे द्वितीय भक्ति कहाँ होती है, इसके लिए सूत्र बनाया गया है कर्तुरीप्सितमम कर्म। कर्तुरीप्सितमम कर्म, इसका अर्थ होता है कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्तु का अर्थ होता है कर्त शब्द के षष्ठी में बनता है कर्तु का अर्थ होता है कर्ता का क्रिया के द्वारा जो अत्यंत ईप्सित है, तमप ईप्सित मतलब अत्यंत ईप्सित, उस कार्य क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। तो जहां कर्म संज्ञा होती है, जहां कर्ता का अत्यंत ईप्सित होगा उस कार्य की कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे मान ली हरिम भजती है, क्या है? हरिम भजत, तो किसको भजता है? हरि को भजता है। तो भजने वाला जो कर्ता है वो कर्ता को प्रिय क्या है? भजन क्रिया के द्वारा कर्ता को ईप्सित क्या है? हरि है।
तो कर्ता को अंतिम क्या है, हरि है, इसलिए हरि क्या होगी, कर्म संज्ञा हुई। और जहां जहां दुनिया में कर्म संज्ञा होती है वहां कर्म द्वितीया जो सूत्र है उससे द्वितीया भक्ति हो जाती है। तो हरिम भजते, जैसे भोजनम खादते, गृहम गच्छति, इत्यादि जितने भी प्रयोग बनते हैं जहां जो विकसित होता है उस कार्य की कर्म संज्ञा होकर के और कर्म कारक को द्वितीया भक्ति होती है। तो जहां जहां कर्म कारक होते हैं वहां कर्म द्वितीया से द्वितीया भक्ति हो जाती है। अब हम चलते हैं तृतीया भक्ति कहाँ होती है। तृतीया भक्ति उसको क्या कहते हैं, कर्ण कारक कहते हैं। तृतीया भक्ति को हम कर्ण कारक कहते हैं। जैसे क्या है, स्वतंत्र, तृतीया भक्ति कर्ण करने वाला, कर्ण कारक सबके लिए सूत्र निर्देश है। तो सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। इसका अर्थ है क्रिया स्वातंत्र विवक्षितो अर्थ कर्ता स्यात्। माने क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ को हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। कर्ता कहाँ होती है, तो देखिए कर्ता कर्म क्रिया इन तीनों में जो प्रधान है, क्रिया की सिद्धि जिसके द्वारा होती है वह कर्ता कहा जाता है। कर्ता ही क्रिया का जनक होता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए राम पठते, तो इस राम पठत में राम क्या है, कर्ता है, क्रिया क्या है, पठते है। अब इस वाक्य में पठत जो क्रिया है और कर्ता राम है, क्योंकि कर्ता के द्वारा ही क्रिया की सिद्धि हुई है। कर्ता जब तक नहीं है तब तक क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए राम को कर्ता यहाँ माना गया है। अब कर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है, साधकतमम कर्णम। साधकतमम कर्णम क्रिया सिद्धो प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया के जहां भी क्रिया की आप सिद्धि करेंगे उसमें अत्यंत सहायक होगा, उसका नाम क्या है, कर्ण है। जैसे मान लीजिए राम साइकिल से घर जाता है, तो जाना क्रिया क्या हुआ, घर है, और क्रिया की सिद्धि क्या, घर जाना है। लेकिन अब साधन क्या है, जाने का साधन क्या है, तो सहायक क्या बन रहा है यहाँ पर, हाँ सहायक बन रहा है यहाँ पर, साइकिल बन रहा है। तो राम द्विचक्रिकया गृहम गच्छति, तो साधन बन रहा है उसका, द्विचक्रिका साइकिल बन रही है। इसलिए कर्ण क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक है उसी के नाम कर्ण है। और जहां जहां कर्ण संज्ञा होती है वहां कर्ते कर्ण तृतीया सूत्र से तृतीया भक्ति हो जाती है। जहां जहां भी संसार में आप कर्ण संज्ञा करेंगे वहां कर्ते कर्ण तृतीया, इस सूत्र से तृतीया भक्ति होती है। हमने तृतीया भक्ति का सामान्य नियम बताया। अब आधा है चतुर्थी भक्ति। चतुर्थी भक्ति कहाँ होती है, चतुर्थी एक सूत्र है, संप्रदान किसे कहते हैं, और वह संप्रदान, चतुर्थी भक्ति को संप्रदान भी कहते हैं। जैसे कर्मणा यम अभिप्रायित ससंप्रदानम, ये सूत्र है। ये क्या कहता है, कर्मणा जब अभिप्रायित ससंप्रदानम, तो कर्मणा माने कर्म के द्वारा जब मैं जिसको अभिप्रायित माने जिसको अच्छी तरह से दिया जाए उसका नाम क्या है, संप्रदान है। दान से कर्मणा जब अभिप्रायित ससंप्रदान संगम स्यात्। दान से कर्मणा जब अभिप्रायित ससंप्रदान संगम स्यात्। दान रूपी कर्म के द्वारा कर्ता को जो अभीष्ट हो उसी का नाम क्या है, संप्रदान है। वहां भी संप्रदान होती है। जैसे मान लीजिए विप्राय गाम ददाति, यजमान विप्राय गाम ददाति, यजमान विप्र के लिए गाय को देता है। तो यजमान को दान रूपी जो कर्म है, दान रूपी कर्म के द्वारा जो अभीष्ट, दान रूपी कर्म के द्वारा कौन अभीष्ट है, तो विप्र हुआ, जो गाय को दे रहा है। गाय किसको देना है, विप्र को देना है। तो अब उस विप्र में क्या हो गया कि विप्र की संप्रदान संज्ञा हुई। जहां जहां वस्तु को दी जाती है उसके नाम संप्रदान है। तो दान से कर्मणा विप्र से संप्रदान संगम स्यात्। इसी को हम क्या करते हैं, जहां संसार में जो कुछ भी वस्तु हम देते हैं उसका नाम क्या है, संप्रदान है। अब आता है पंचमी भक्ति। पंचमी भक्ति कहाँ होती है, तो ध्रुव अपाय अपादानम। ध्रुव अपाय अपादानम, अपायो विश्लेष, अपायो विश्लेष। जहां जहां मतलब अपाय का अर्थ होता है विश्लेष। विश्लेष का अर्थ होता है जहां से दूर हो जाए व्यक्ति, जहां से व्यक्ति, तो जैसे मान लीजिए विद्यालयात गृहम गच्छति, विद्यालय से घर जाता है। तो अब जो करता हुआ मतलब जिस राम विद्यालयात गृहम गच्छति, तो राम अलग कहाँ से हो रहा है, अपाय उसका कहाँ से हो रहा है, विद्यालय से हो रहा है। तो विद्यालय में कौन भक्ति होगी, पंचमी भक्ति हो जाएगी। अपदाने पंचमी से जहां जहां अपदान संज्ञा होती है वहां अपदाने पंचमी सूत्र से पंचमी भक्ति हो जाती है। धन्यवाद।